गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। ये हमारा यूपीपीएससी आरओ जीएस प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज नंबर 9 है, जिसमें हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को टेस्ट सीरीज़ के जरिए सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इससे सॉल्व करना आरंभ करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है जीएसटी से पूछा जा रहा है। दोस्तों, जीएसटी है डायरेक्ट कर, इनडायरेक्ट कर, वैल्यू एडेड टैक्स या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, इजी क्वेश्चन है। जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर बी, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किससे संबंधित है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो ये कैसी योजना है? एक पेंशन योजना है, यानी हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर बी, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ये एक पेंशन योजना है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष बताना है दोस्तों। जो डाटा अभी चल रहा है तो है 2011 से 2012, यानी हमारा आंसर होगा यहाँ पे विकल्प नंबर डी, भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष अभी है 2011 से 2012। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा भारत के किस बंदरगाह का नाम अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह किया गया है। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि बहुत से प्लेसों के नाम, इंस्टीट्यूट, संस्थानों के नाम चेंज किए गए हैं। तो जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों इंपॉर्टेंट बनेंगे, लास्ट अपडेटेड होंगे, उन क्वेश्चनों को भी हम टेस्ट सीरीज़ के जरिए सॉल्व करेंगे। तो कौन सा बंदरगाह है दोस्तों जो अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? कांडला, गुजरात का, यानी हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर ए, और ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। नहीं देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन हमारा दोस्तों प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग से पूछा रहा है कि अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। तो थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों, हम लोग जानते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद पंचवर्षीय योजना का काम खत्म, उसको स्थगित कर दिया गया और उसकी जगह पे नीति आयोग की स्थापना की गई। तो हमारी लास्ट कौन सी योजना है? 12वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल है दोस्तों 2007 से 2012। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। विश्व बैंक की पूछा जा रहा है दोस्तों, विश्व बैंक की जुलाई 2018 में जारी एक रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व में कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था बताया गया। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि विश्व बैंक की जुलाई 2018 में एक रिपोर्ट आई थी, जिसके अनुसार भारत को 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी गई थी, यानी आंसर होगा हमारा विकल्प नंबर सी, 6वीं अर्थव्यवस्था। फ्रांस को हम लोगों ने अपने से पीछे छोड़ा था और दोस्तों फ्रांस चली गई थी 7वीं पे और हम चले आते दोस्तों 6वीं। तो विश्व बैंक की जुलाई 2018 में जारी एक रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया गया। नहीं देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 नंबर क्वेश्चन है काम के बदले अनाज कार्यक्रम का उद्देश्य हमें बताना है दोस्तों। काम के बदले अनाज कार्यक्रम का उद्देश्य बताना है। तो दोस्तों रोजगार सृजन भी आएगा आपका काम के बदले अनाज में, खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा का वितरण और सार्वजनिक उपयोग की परिसंपत्तियों का निर्माण, यानी हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर डी, इनमें से सभी उपयुक्त सभी काम के बदले अनाज कार्यक्रम का उद्देश्य है। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर 1948 की औद्योगिक नीति की घोषणा किसने की थी। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है दोस्तों, करंट से दोस्तों स्टैटिक जीके क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स से है। 1948 की औद्योगिक नीति की घोषणा किसने की थी हमें बताना है। तो वह दोस्तों फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, विकल्प नंबर ए। नहीं देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किसने की थी। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि इकोनॉमी से जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे बहुत थोड़े क्वेश्चन दोस्तों जो होंगे वो आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चन होंगे। बाकी सारे क्वेश्चन दोस्तों जो आपको इकोनॉमिक्स से चैप्टर से पूछे जाएंगे और आपको करंट रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बिल्कुल फैक्चुअल होगा। यहाँ दोस्तों कोई कॉमन सेंस आपका नहीं चलेगा, क्वेश्चन बिल्कुल फैक्चुअल होगा। आपको आंसर आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। क्वेश्चन दोस्तों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी, कब हुई थी ये हमें बताना है। तो 1975 यानी विकल्प नंबर ये हमारा आंसर होगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी 1975 में। नहीं देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन है बैंक दर का अर्थ होता है, हमें बैंक दर का अर्थ बताना है दोस्तों। तो बैंक दर का हम लोग जानते हैं अर्थ, बैंक दर वह दर है दोस्तों जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को कर देती है। जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को कर देती है उसे बैंक दर कहा जाता है। जिस दर पर दोस्तों आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को कर देती है। और एक होता है दोस्तों रेपो रेट दर, एक होता है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट दर में दोस्तों दो आते हैं, एक होता है कम समय के लिए कर्ज देना, एक होता है ज़्यादा समय के लिए कर्ज देना। तो रेपो रेट दर वो होता है दोस्तों जिस दर पर कमर्शियल जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं वो दोस्तों
आरबीआई से कर्ज लेते हैं। रिवर्स रेपो रेट दर उसी का उल्टा होता है दोस्तों, वो दर है जिसके द्वारा आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से कर लेती है। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया दोस्तों। बैंक दर का अर्थ है जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को कर देती है। विकल्प नंबर ये। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। सब्सक्राइब करें दोस्तों हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियो के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित या स्पॉन्सर्ड है, ये हमें बताना है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित या स्पॉन्सर्ड है, तो है दोस्तों सामाजिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक, यानी विकल्प सी हमारा आंसर होगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा स्पॉन्सर्ड है, सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा। नेक्स्ट देखें 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका बैंक आपका द्वार किसका टैगलाइन है, हमें बताना है। आपका बैंक आपके द्वार किसका टैगलाइन है, तो है दोस्तों IPPB यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। IPPB इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का टैगलाइन है दोस्तों आपका बैंक आपके द्वार। नहीं देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दुग्ध उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में स्थान बताना है, तो यह है दोस्तों प्रथम स्थान। दुग्ध उत्पादन में हमारे देश का स्थान विश्व में प्रथम स्थान पर है। नहीं देखेंगे 13 के बाद दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कृषि और ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करता है, तो कौन करता है, नाबार्ड करता है। कौन, नाबार्ड। कृषि और ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करता है नाबार्ड। नाबार्ड जाते हैं दोस्तों आप, कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। नहीं देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत में योजना निर्माण के उद्देश्य हैं। भारत में जो योजना बनाई गई प्लानिंग कमीशन उसके उद्देश्य बताएं दोस्तों, तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, ये भी सही है। आय और संपत्ति में समानताओं को घटाना, यानी बी नंबर भी सही है। निर्धनता उन्मूलन, यह भी सही है दोस्तों, यानी हमारा आंसर होगा यहाँ विकल्प नंबर डी उपर्युक्त सभी। भारत में योजना निर्माण के उद्देश्य हैं राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपत्ति में समानताओं को घटाना और निर्धनता उन्मूलन। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। ये भी दोस्तों पंचवर्षीय योजना से ही है। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है, ये हमें बताना दोस्तों। यानी पंचवर्षीय योजना जो बनती है उसका अंतिम दोस्तों अनुमोदन कौन पारित करता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद यानी विकल्प नंबर बी NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम प्रारूप प्रदान करता है। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है भारत में योजना आयोग की स्थापना बताना है दोस्तों, कब हुई थी, किसके द्वारा होती, तो दोस्तों ये होती केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा, यानी हमारा आंसर आएगा यहाँ पे दोस्तों विकल्प नंबर बी केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि संविधान में कहीं भी प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग का वर्णन नहीं है। ये दोस्तों एक केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा 15 मार्च 1950 को दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। नहीं देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत में वैट बताना है दोस्तों। आप लोग जान वैल्यू एडेड टैक्स वैट कब लागू किया गया, 1 अप्रैल 2005, यानी हमारा आंसर विकल्प नंबर सी होगा। वैट जो अब दोस्तों ये सारी चीज़ें अब GST में तब्दील हो चुकी हैं, लेकिन पहले दोस्तों वैट लागू किया था 1 अप्रैल 2005 को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन। 1 अप्रैल 2005 भारत में वैट लागू किया गया था। नहीं देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 और आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। भारत निर्माण योजना संबंधित है किससे है, ये हमें बताना है। भारत निर्माण योजना, तो ये दोस्तों भारत की ग्रामीण अधोसंरचना के विकास से। अधोसंरचना दोस्तों ये का कट जाएगा, आपका मिसप्रिंट है। भारत निर्माण योजना जो संबंधित है वो है भारत की ग्रामीण अधोसंरचना के विकास से, यानी हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर सी। अगला देखेंगे दोस्तों इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, ये हमें बताना दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्य बल दोस्तों कृषि क्षेत्र को दिया गया था और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मुख्य क्षेत्र उद्योगों को दिया गया था। तो इसी के दौरान दोस्तों 3 ये प्रमुख उद्योगों की स्थापना की गई थी, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, यानी हमारा आंसर को विकल्प नंबर डी। ये तीनों दोस्तों इस्पात संयंत्र को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, भिलाई रूस के सहयोग से, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, यानी जर्मनी, रूस और ब्रिटेन क्रमशः राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर। हमारा आंसर होगा दोस्तों यहाँ विकल्प नंबर डी उपरोक्त सभी। ये तीनों दोस्तों संयंत्र द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए थे। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने अपने इस टेस्ट सीरीज़ के 20 इंपॉर्टेंट इंडियन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो दोस्तों आप इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी को वीडियो आप क्रम से देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले टेस्ट सीरीज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।